हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक करेंगे। कमर्शियल बैंक के दो मेजर फंक्शन हैं, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स। इस वीडियो में हम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को कवर करेंगे। देखो, डिपॉजिट जो है वो कमर्शियल बैंक चार फॉर्म में लेता है, सेविंग्स अकाउंट, करेंट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। इस वीडियो में हम सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट के डिफरेंस को समझेंगे। क्या है सेविंग्स अकाउंट, क्या है, इसको रिलेट करेंगे कि कमर्शियल बैंक का फंक्शन कैसे है, और सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में जितने भी फीचर्स है उसको समझेंगे। सबसे पहले इस चीज़ को समझे कि करेंट अकाउंट का जो सबसे मेजर फंक्शन है वो है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट में वो जनरल पब्लिक का पैसा एक्सेप्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट। लेकिन जो डिपॉजिट भी है वो चार हेड्स में, चार तरीके के अकाउंट्स में लेती है। सबसे पहला जो है वो है सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, अब सेविंग्स अकाउंट क्या था, क्या है, समझते हैं। देखिए, बैंक बिजनेस कैसे करती है। ठीक है, बैंक का बिजनेस करने का तरीका बहुत सिंपल है कि वो पब्लिक से पैसा लेती है और पब्लिक का लिया हुआ पैसा वो आगे लोन के फॉर्म में फॉरवर्ड कर देती है। ठीक है, अब क्योंकि बैंक अपने पैसे से कोई भी बिजनेस नहीं करती है। ठीक है, बैंक अपने पैसे से कोई भी बिजनेस नहीं करती है। क्यों नहीं करती अपने पैसे से बिजनेस? बिकॉज वो बिजनेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, जो पैसा पब्लिक उसके अकाउंट में जमा करती है उसी को निकाल करके बैंक लोन दे देती है। ठीक है, अब तो जो डिपॉजिट लेती है वो सेविंग्स अकाउंट में सबसे पहले हम समझेंगे सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट कैसे लेती है। सेविंग्स अकाउंट में पैसे आना बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनरली सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे आते हैं बैंक के पास वो लोग विड्रॉ नहीं करते हैं और बैंक यही पैसे को ज़्यादातर यूज़ करती है आगे लोन देने के लिए। तो सेविंग्स अकाउंट में जितना भी पैसा बैंक के पास आएगा, बैंक उतना ज़्यादा लोन क्रेडिट क्रिएट कर पाएगी। ठीक है, क्रेडिट कैसे क्रिएट करती है वो हमने उस टॉपिक में पढ़ा है, जो एक स्पेसिफिक वीडियो है, स्पेशल वीडियो है ऑन हाउ कमर्शियल बैंक क्रिएट्स क्रेडिट, उसको ज़रूर देखिएगा आप। तो सेविंग्स अकाउंट का सबसे पहला फीचर है कि ये जो है ये पर्सनल नेम पे अकाउंट खुलता है। देखो, ये पर्सनल सेविंग्स की बात हो रही है तो पर्सनल नाम पे खुलेगा। अगर बिजनेस के लिए अकाउंट खोलना है तो वो सेविंग्स अकाउंट नहीं, वो करंट अकाउंट है। तो फर्म के नाम से सेविंग्स अकाउंट नहीं खुलता, सेविंग्स अकाउंट पर्सनल नाम पे खुलता है। सेविंग अकाउंट क्यों स्टार्ट किया गया था? टू मोटिवेट पीपल टू पुट देयर सेविंग्स इन बैंक। तो बैंक ने सेविंग्स अकाउंट का कंसेप्ट इसलिए स्टार्ट किया था कि लोग जो पैसा सेव करते हैं वो सेविंग करके बैंक में डालते जाएं, अपने घर में लॉकर में ना रखें, बिकॉज उस पैसे का कोई मतलब नहीं है। अब मोटिवेट कैसे करेंगे? बैंक लोगों को बोलता था कि पैसे जमा करो, उसमें आपको हम इंटरेस्ट देंगे। तो बैंक प्रोवाइड इंटरेस्ट टू दी अकाउंट होल्डर। देखो, जनरली मोस्ट ऑफ द बैंक इंटरेस्ट 3-3.5%, 4% देते हैं। कुछ बैंक 7% तक रेंज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि समवेयर अबाउट 3% से लेके 7% तक बैंक इंटरेस्ट देता है करेंट अकाउंट होल्डर को। कोई बैंक 3, जैसे बड़े बड़े बैंक SBI बैंक वगैरह है वो तो 2.8, 2.9 के इतना कम भी देते हैं, लेकिन इन ऑन एन एवरेज 3 भी एक्चुअली बहुत लोअर एंड है, 4-5 तो मिलता ही है। कुछ बैंक 7% तक देते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसमें ये पर्सनल नाम पे खुलेगा, इंटरेस्ट होगा इसमें। अब देखो, बैंक ना नहीं चाहता है कि सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ किए जाएं। आखिर देखो, बैंक रोक तो नहीं सकता है लेकिन डिस्करेज ज़रूर कर सकता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे होते हैं ज़्यादातर बैंक इस पैसे को आगे फॉरवर्ड कर देता है लोन देने के लिए। तो बैंक वुड ऑलवेज डिस्करेज पीपल टू विड्रॉ दिस अकाउंट अमाउंट फ्रॉम द सेविंग्स अकाउंट। तो उसको डिस्करेज करने के लिए बैंक ने क्या किया है, देयर इज अ लिमिट ऑफ कैश विड्रॉल एज वेल एज डिपॉजिट्स। देखो, सेविंग्स अकाउंट में बैंक ने विड्रॉल का लिमिट रखा है। विड्रॉल का लिमिट मतलब बैंक टू बैंक वेरी करता है, अकाउंट टू अकाउंट वेरी करता है। तो जैसे सपोज करो कि मेरा जो अकाउंट है उसमें डेली का विड्रॉल लिमिट 50,000 है। अगर मैं सेविंग्स अकाउंट में एक दिन में 50,000 से ज़्यादा विड्रॉ नहीं कर सकता। अगर किसी दिन कर लिया तो नेक्स्ट विड्रॉल 24 घंटे के बाद ही मिलेगा, और अगर बहुत अर्जेंटली रिक्वायर्ड है तब मुझे एक स्पेशल परमिशन लेनी होती है ब्रांच मैनेजर की पैसे विड्रॉ करने से पहले। अदरवाइज नॉर्मली ये लिमिट होता है, ये जो लिमिट होता है विड्रॉल का वो इसलिए होता है ताकि लोग डिस्करेज हो पैसा विड्रॉ करने से। ठीक है, इसमें ना डिपॉजिट का भी लिमिट, देखिए सेविंग्स अकाउंट में आप बहुत पैसा डाल नहीं सकते हो। आप अगर हर दिन पैसा डालते जा रहे हो तो बैंक RBI जो है ये क्वेश्चन रेस कर देगी कि आपका सेविंग्स अकाउंट है, इतने पैसे आपके पास आ कहाँ से रहे हैं।
या तो आप बिजनेस का पैसा वहाँ डाल रहे हैं या पुराना पैसा डाल रहे हैं जो आपने कभी इनकम के लिए डिस्क्लोज ही नहीं किया, तो फंस जाओगे आप। तो इसमें डिपॉजिट का भी एक लिमिट ही रहता है, ठीक है। इस अकाउंट को हम कहते हैं, इसमें जो पैसे होते हैं उसको हम चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं। चेकेबल मतलब इस जो भी सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है उसको हम विड्रॉ कर सकते हैं, बाय चेक इशू करके विड्रॉ कर सकते हैं, या किसी को पैसा हम दे सकते हैं चेक के थ्रू। तो बेसिकली इस अकाउंट के पैसे को हम चेक के थ्रू ट्रांजैक्ट कर सकते हैं, किसी को पैसा देना या खुद विड्रॉ करना, इसलिए इसको चेकेबल डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट सेविंग्स अकाउंट। अगर हम दूसरा करंट अकाउंट की बात करें, देखिए करंट अकाउंट जो है वो फर्म के नाम पे खुलता है, ठीक है, फर्म के नाम पे खुलता है। तो ये बिजनेस पर्पस के लिए होता है, ये बिजनेस पर्पसेस के लिए होता है। बहुत रेयर कंडीशन में वो पर्सनल नाम पे खुलता है। सपोज करो कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो बिजनेस के और आप ही ओनर हो, तो आपके नाम पे उस केस में करंट अकाउंट खुल सकता है, प्रोवाइडेड आपके सारे बिजनेस डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हो और आपका फर्म का कोई आपने ऐसे कोई नाम नहीं दिया हो, ठीक है। अदरवाइज 99% ये फर्म के नाम पे खुलता है, ठीक है। अब ये बिजनेस और फर्म के लिए होता, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, नो इंटरेस्ट इज गिवन टू द अकाउंट होल्डर। इसमें अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि बैंक जनरली देखा गया है कि करंट अकाउंट के पैसे को उतना लोन के लिए फॉरवर्ड नहीं करती है, क्योंकि करंट अकाउंट में पैसे आए जाए रहते हैं, बिकॉज ये बिजनेस के लिए। तो इसमें उतना प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है कि इस अकाउंट में पैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे। जनरली बैंक इससे उतना नहीं करती है। रादर बैंक चार्जेस सर्टेन अमाउंट, बैंक चार्जेस सर्टेन अमाउंट ईयरली या हाफ ईयरली या क्वार्टरली, बैंक चार्ज करती है सर्टेन अमाउंट आपसे कि भैया अगर आप मेरे पास अकाउंट खोला है, आपने आप इतना पैसे का लेन देन कर रहे हो बैंक के थ्रू, आपका सारा पैसा मेरे पास सेफ है, आपके पास चेक है, आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग है, मैं आपको इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप मेरे को ज़्यादा चार्जेस दोगे आपके अकाउंट को मेंटेन करने के लिए, बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर इज नो लिमिट ऑफ कैश विड्रॉल। इस अकाउंट में कैश विड्रॉल का कोई लिमिट नहीं है, हो भी नहीं सकता। क्यों होगा लिमिट भाई? बिकॉज कैश विड्रॉल का लिमिट अगर होगा तो बिजनेस कैसे करेंगे हम, ठीक है। इसमें आप जितना पैसा विड्रॉ करना चाहे कर सकते हो, जितना पैसा जमा करना चाहे कर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। ऑब्वियसली फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन कि ये बिजनेस के लिए, तो इसमें कैसे करेंगे। इसको हम चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, इसको भी हम चेकेबल डिपॉजिट बोलते हैं, इसको हम डिमांड डिपॉजिट भी बोलते हैं। डिमांड डिपॉजिट बिकॉज इस अकाउंट से जब मन चाहे मैं सारे पैसे ऑन डिमांड विड्रॉ कर सकता हूं। आई कैन विड्रॉ मनी ऑन डिमांड। रादर करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट दोनों को डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं, बिकॉज दोनों में से हम पैसा वी कैन विड्रॉ ऑन डिमांड। बट करंट अकाउंट इससे ज़्यादा डिमांड डिपॉजिट है, बिकॉज इससे हम जितना मन चाहे उतना पैसा विड्रॉ कर सकेंगे, इसलिए करंट अकाउंट को ही डिमांड डिपॉजिट माना जाता है, ठीक है। अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, इस अकाउंट में बैंक आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। ओवरड्राफ्ट, अब ये ओवरड्राफ्ट क्या? ओवर मतलब ज़्यादा, ड्राफ्ट मतलब विड्रॉ कर पाना। मतलब बैंक आपको इसमें एक फैसिलिटी देता है कि आप अपने अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें एक टर्म है लिमिट, ये कीवर्ड है, याद रखिएगा। बैंक अगर देखो, ओवरड्राफ्ट मिलने से पहले अगर आपका मार्केट में क्रेडिबिलिटी सही है, आपकी गुडविल अच्छी है, आपने कभी भी चेक अपना डिसऑनर नहीं कराया, आपने प्रोमिसेस फुलफिल किए हैं हमेशा, मार्केट में क्लीन इमेज है बिजनेस के लिए, तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट देता है। ओवरड्राफ्ट मतलब एक शॉर्ट टर्म बैंक आपको अरेंजमेंट देता है कि अगर आपके अकाउंट में सपोज करो 10 करोड़ रुपए हैं, तो बैंक आपको 10 करोड़ से ऊपर पैसे विड्रॉ करने का पावर देता है। लेट्स से आपको लिमिट दे दिया 2 करोड़ का। लिमिट का मतलब आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हों, आप उससे 2 करोड़ ज़्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 2 करोड़ का बैंक ने आपको एक तरीके से ओवरड्राफ्ट दे दिया है, उतना लिमिट दे दिया है, आपके पास 2 करोड़ ज़्यादा विड्रॉ करने का पावर है। अब अगर आपने लिमिट लिया है लेकिन आपने पैसा यूज़ ही नहीं किया, सपोज आपके अकाउंट में 10 करोड़ थे पहले से और आपने 2 करोड़ रुपए लिमिट ले रखा है, मतलब आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आपके अकाउंट में 12 करोड़ रुपए हैं, लेकिन आपका 10 करोड़ में ही काम बन गया, आपने लिमिट का एक भी पैसा यूज़ नहीं किया, उस केस में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा।
और लिमिट का आपने शायद 10 लाख ही यूज़ किया तो इंटरेस्ट 10 लाख पे लगेगा। मतलब जो लिमिट दिया जाता है उस पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो एक्चुअली आप यूज़ करते हो उस पे इंटरेस्ट लगता है। तो लेकिन ओवरड्राफ्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये है कि आपके पास किसी हाल में भी आपका करंट अकाउंट होना चाहिए और आपकी मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट सेविंग्स अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अगली वीडियो में हम फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है, क्लियर है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।